आज हम पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक, यानी इसको सिग्निफिकेंट फिगर भी कहते हैं। सार्थक अंक पढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 2.0 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, आपको बताना है। हम जानते हैं 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। इस हिसाब से 2 किलोमीटर जो है 2000 मीटर के बराबर होगा, तो ये आंसर सही होना चाहिए। या फिर 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर लिखें तो ये वही लिखा है, ये भी सही हो सकता है। या 0.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर करें, यहाँ पॉइंट हटाएं तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो वही लिखा हुआ है, तो ये भी सही हो सकता है। यानी आंसर देखा जाए तो ऑल ऑफ द अबोव सही होगा। बट एक्चुअली में ये आंसर सही नहीं है, ये भी आंसर सही नहीं है, ये भी आंसर सही नहीं है। ओनली आंसर बी जो है 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर बस सही है। अब ये कैसे हुआ कि सारे आंसर एक जैसे दिखने के बाद भी केवल बी बस सही है, ये जानने के लिए हमें पढ़ना होगा सार्थक अंक। सार्थक अंक जो है क्या है, कैसे हमने ये आंसर निकाल लिया, ये बताता है कि यहाँ कितने सार्थक अंक है और उसके हिसाब से इसमें कौन सा वैल्यू सेम टू सेम है जिसका हम आंसर यहाँ दे सकते हैं। तो सार्थक अंक पहले पढ़ते हैं। सार्थक अंक जो है, जब हम किसी प्रकार का मापन करते हैं, कोई भी प्रकार का मापन कर रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू आई उस वैल्यू का कितना डिजिट जो है उस रीडिंग का है ना, उस पाठ्यांक का कितने डिजिट के लिए हम कॉन्फिडेंट हैं, ये बताता है सार्थक अंक। हम किसी वैल्यू में, हमने एक वैल्यू पुटअप किया, मान लीजिए हमारी वैल्यू आई 14.35, तो इसमें कितना फिगर जो है जिसके लिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि इतनी वैल्यू हमारी सही है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं किसके थ्रू, सार्थक अंक के थ्रू। सार्थक अंक से हम जान सकते हैं कि हमारा 4 फिगर अगर सही है, सार्थक अंक हमारी वैल्यू 4 आ रही, मान लो 1 2 3 4 डिजिट यहाँ सही है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सार्थक अंक होंगे 4। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपके मेजरमेंट में जो पाठ्यांक है उसमें से 4 डिजिट जो है वो बिल्कुल सही है, इसके लिए हम कॉन्फिडेंट है। सार्थक अंक जो है वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है उस उपकरण से जिस पे आप काम कर रहे हैं। जिस उपकरण पे आप काम कर रहे हैं, मापन जिस उपकरण से किया जा रहा है, वो उपकरण जितना एक्यूरेट होगा आपका मापन उतना ही सही होगा, आपकी वैल्यू उतनी ही करेक्ट आएगी। ये बताता है आपका सार्थक अंक। सार्थक अंक जितना सही आएगा वैल्यू उतना ही सही है आपका। जितना अधिक सार्थक अंक होगा, मोर सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक जितना अधिक होगा आपका रीडिंग, या फिर कहा जाए कि आपका जो मापन है वो उतना ही अधिक करेक्ट है। ठीक है। अभी हाल ही में नीट 2020 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, मुझे वो क्वेश्चन नहीं पता है, बट क्वेश्चन था अप्रॉक्स ये था कि एक नंबर दे दी गई थी, एक रीडिंग दे दी गई थी जिसमें लिखा गया था कि कितने सार्थक अंक है। हम एक रीडिंग मान लेते हैं, अब इसमें बताना है कि कितने सार्थक अंक है। तो किसी डिजिट में कितने सार्थक अंक है ये निकालने के लिए हमें उसका रूल्स पढ़ना पड़ेगा। तो रूल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, जिससे हम जान सकेंगे कि दिए गए में नंबर्स में कितने सार्थक अंक हैं। अब आ जाते हैं रूल्स कि हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालें। सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1 कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, कैसे डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट सार्थक अंक होते हैं। जितने भी नॉन जीरो डिजिट यानी जीरो को छोड़कर जितने नंबर हुए उन्हें हम सार्थक अंक के रूप में गिनेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 जितने भी नंबर आते हैं वो सारे जीरो को छोड़कर जितने नंबर आए उसको सार्थक अंक के रूप में गिन लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पूछा गया 14.34, इसमें कितने सार्थक अंक है, तो सारे तो जीरो तो है ही नहीं, सारे नंबर हैं, तो 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर को ऐसा लिख देते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और, मान लो आपसे पूछा जाए 35.3921, यहाँ पूछ रहे हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो भाई सारे डिजिट हैं, सॉरी नॉन जीरो डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे। ठीक है। रूल नंबर 2, नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन
जीरो अगर दो ऐसे नंबर्स के बीच में हो तो उसे भी सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। तो ऐसे जीरो को क्या कहेंगे? ट्रैप्ड जीरो। ऐसे जीरो क्या कहते हैं? बंधे हुए जीरो। तो ऐसे बंधे हुए जीरो जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सार्थक अंक होंगे। ट्रैप्ड जीरो कहने का मतलब, यदि आपसे पूछा जाए 4.309 इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो भाई नॉन जीरो डिजिट 1 2 3 ये 3 तो है ही, और जीरो कैसा है? यहाँ दो गैर शून्य अंक के बीच में है, बंधा हुआ है, इसलिए ये भी काउंट होगा। और यहाँ 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन और ले लेते हैं। 49.3001 पूछ लिए, तो यहाँ पे दो जीरो हैं जो ट्रैप्ड फॉर्म में है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। ठीक है, रूल नंबर 3 ये कहता है कि जीरो यदि लीडिंग फॉर्म में हो, लीडिंग फॉर्म में मतलब दशमलव के पहले हो या दशमलव के बाद में स्टार्टिंग में हो, किसी डिजिट के पहले हो, तो वो सार्थक अंक के रूप में काउंट नहीं होंगे। कैसे जीरो हो? लीडिंग जीरो हो यदि, तो वो सार्थक अंक काउंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.0082, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में है, यहाँ भी पूरा स्टार्टिंग है, कहीं से किसी से ट्रैप नहीं है, इसलिए केवल ये दो ही काउंट होंगे और यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। या फिर एक और ले लेते हैं, 0.0102 है, तो ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि लीडिंग जीरो है, ये जीरो भी काउंट नहीं होगा, ये भी लीडिंग जीरो है, बट ये जीरो काउंट होगा क्योंकि ये दो नॉन डिजिट के बीच में ट्रैप्ड है। तो कितने हुए सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 4। अगर कोई जीरो दशमलव के बाद आता है और लास्ट में आता है, किसी डिजिट के बाद होता है और दशमलव के बाद हो, चाहे लास्ट में क्यों ना हो, तो वो सार्थक अंक होंगे। कहने का मतलब वो कह रहा है जीरो जो कैसा हो, दशमलव के बाद हो या फिर लास्ट में हो, तो सार्थक अंक होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आपसे कहा जाए 14.300 कितने सार्थक अंक हैं, तो ये तीनों तो है ही। जीरो कैसा है? दशमलव के बाद आ रहा है और एंडिंग भी है, तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके, या फिर पूछा जाए 39.0340 ऐसे लिख दिया जाए, तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। ये ट्रैप्ड फॉर्म में है, ये तो काउंट होगा ही, और ये दोनों होंगे। ये जीरो भी काउंट होगा इसलिए क्योंकि ये दशमलव के बाद आ रहा है और लास्ट में भी है। तो टोटल कितने सार्थक अंक हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सार्थक अंक हैं। रूल नंबर 5, अगर कोई डिजिट जो है, कोई पाठ्यांक जो आपका घात वाला आया है, कैसे आया? घात वाला है, मान लो 10⁻3 10⁻4 ऐसे दिया हुआ है, तो इस जो घात लगाते हैं इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यदि कोई वैल्यू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में है, तो वो जो ऑर्डर वाला फॉर्म है 10 की घात वाला, वो सार्थक अंक के रूप में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको दिया हो गया 2 × 10⁻3, इसमें कितने सार्थक अंक है, तो ये जो है वो सार्थक अंक के रूप में काउंट नहीं होगा। केवल इसमें कितने सार्थक अंक है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए 2.00 × 10⁻4 तो कितने सार्थक अंक है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये हुआ सार्थक अंक, और चूंकि ये दो जीरो जो हैं वो दशमलव के बाद आ रहे हैं और लास्ट में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टोटल कितने सार्थक होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्लियर है? मान लीजिए आपसे पूछा जाए यहाँ पे 2000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो एक तो ये जीरो कैसे हैं? दशमलव के बाद हैं क्या? नहीं है। और पहले हैं क्या? नहीं है। लीडिंग नहीं है, इसलिए केवल एक ही काउंट होगा और यहाँ पे एक ही सार्थक अंक होंगे। अभी मैंने बताया था नीट में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार सार्थक अंक में कुछ
कैलकुलेशन भी है। जैसे कोई ऐसे मापन दे दिए, मापन किया आपने और 3-4 रीडिंग आई, सबको अगर ऐड करना हो, मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा ले लिया है 12.11, 18.0, 10.012, ये 3 रीडिंग आई, इन्हें हमें ऐड करना हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर ऐड करें तो 2, 112, 1.82, 10, 1, 11, 3, 31.122। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 31.122, 31.1, 31.12 या फिर ये सारे आंसर। तो देखा जाए तो ये सारे आंसर सही लग रहे हैं, पर एक्चुअल आंसर कौन सा है ये जानने के लिए हमें याद रखना होगा सार्थक अंक। सार्थक अंक में हमें याद रखना होता है कि जब भी हम इस तरह का वैल्यू देखें तो जो सबसे कम डिजिट लिया हुआ जो नंबर होगा उतना ही डिजिट लेकर हम आंसर में पुटअप करेंगे। तो यहाँ सबसे कम डिजिट किस में है, 18.0 में, अंतिम अंक जिसमें सबसे कम डिजिट में हो, तो उस हिसाब से यहाँ आंसर होगा 13.1, ये इसका सही आंसर होगा। वैसे ही सब्सट्रैक्शन में भी होगा, अगर इसको माइनस कर दें 0, 3, 6, 3, 2, 1, इसमें आंसर क्या होगा, क्योंकि सबसे एक पाठ्यांक ऐसा है जिसमें रीडिंग कितनी है, में लास्ट डिजिट जो है केवल 2 है, 2 डिजिट है, तो इसमें हमें वैल्यू जो है 12.36 तक लेना होगा। तो ये हमारा हो गया सब्सट्रैक्शन का वैल्यू। तो एक क्वेश्चन मैंने नीट में जो पूछा गया था, नीट 2020 को पूछा था, इसका आंसर आपको बताना होगा इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। तो ये तो हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो ये काउंट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 0 इसलिए काउंट हो रहा है क्योंकि ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है, तो टोटल इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है।